नंबर का लिखी है? पृथ्वी जो हम बल को खींचती है, जिसके द्वारा हम या फिर कह सकते हैं ना, जैसे कोई फल नीचे गिरता है, जिस आकर्षण के द्वारा वो पृथ्वी अपने तरफ खींचती है, उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पेपर कैसा हुआ है? ठीक हुआ है। कौन सा सब्जेक्ट था? सब्जेक्ट कौन सा था? शिक्षा शास्त्र। अच्छा, कितना नंबर का लगभग लिखी है? 80 नंबर का। 80 नंबर। हाँ। क्या बनना चाहते हैं आप पढ़ लिख करके? डॉक्टर साइंस। अच्छा, कितना नंबर का लिखी है लगभग? बायोलॉजी का परिभाषा बता दीजिए आप। बायोलॉजी का जीव विज्ञान। हाँ, जीव विज्ञान। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नाम बता दीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसमें हर थाना स्तर पे एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है, जिसमें 2 महिला आरक्षी, 2 पुलिस आरक्षी और 1 सब इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं। ख़ास तौर से हर थाने की चिन्हित किया गया है जहां पे इस तरीके के तत्व भ्रमणशील रहते हैं, जो कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ छोटी बच्चियों के लिए, स्कूल जाने वाले कोचिंगों में, तो बाद में कुछ इस तरीके की हरकतें करते हैं जिससे उन्हें कि डर लगे आने जाने में। के तहत तो ये है कि मतलब अगर लड़कियां रास्ते में जा रही हैं, कोई बंदे छेड़ रहे हैं उन्हें, तो हम उनको पकड़े, फिर कुछ फॉर्म अगर मानते हैं, अगर मान गए, वहीं समझाने से मान गए तो ठीक है, वरना हम लोग उनको थाने पे लाते हैं, कड़ी कार्रवाई। एंटी रोमियो में जैसे मतलब यही देखा जा रहा है, कहीं कुछ वो नहीं हो, अश्लील हरकतें और ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से लड़कियों को मतलब खड़े होकर देख रहे हैं, लड़कियों को या छेड़ रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। क्या सूत्र बता दीजिए? ठीक है। K2SO4 और CL सर। रदरफोर्ड कौन थे? रदरफोर्ड वो तो परमाणु का मतलब निर्माण के, तो वही थे रदरफोर्ड। दूसरा नियम क्या? न्यूटन का दूसरा का नियम क्या है? न्यूटन का दूसरा नियम फिर में देवी पटेल। कैसा पेपर हुआ है? अच्छा हुआ है। कौन सा सब्जेक्ट था? विज्ञान। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए। ये नहीं याद है। नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना, युवा कबीर, व देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र के नवजीवन इंटरमीडिएट कॉलेज पटहरवा कुशीनगर पर, जहां पर आज विज्ञान के पेपर बा। तमाम विद्यार्थी से बात करब यहाँ के लोग के पेपर कैसन भइल। अच्छा, आपका नाम का पड़ी? देवी पटेल। कैसा पेपर हुआ है? अच्छा हुआ है। कौन सा सब्जेक्ट था? विज्ञान। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए। ये नहीं पेपर हुआ है? अच्छा हुआ है। कितना नंबर के लिखे हैं? थोड़ा पेपर दिखाइएगा। न्यूटन का दूसरा नियम बताइए। न्यूटन के दूसरे नियम को परमाणु गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से जब वस्तु को इधर से या उधर से उठाने में जो बल लगती है उसे गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम है आपका? मोनिका शर्मा। अच्छा, कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा हुआ है। कितना नंबर का लगभग लिखी हैं? 65+। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण क्या है? पृथ्वी जो हम बल को खींचती है, जिसके द्वारा हम या फिर कह सकते हैं ना, जैसे कोई फल नीचे गिरता है, जिस आकर्षण के द्वारा वो पृथ्वी अपने तरफ खींचती है, उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। सिंदूर का सूत्र बताया जाए, फिटिकरी का। फिटिकरी का नहीं पता है सर। अच्छा जी, आगे भी हम बातचीत करब यहाँ से। पेपर कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ। ले जाइए। क्या पेपर कैसा हुआ है? पेपर कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है। आगे भी हम बातचीत करेंगे। कैसा पेपर हुआ है आपका? अच्छा हुआ। सब्जेक्ट कौन सा था? शर्माइए नहीं। पेपर कैसा हुआ था आपका? आगे बढ़ते देखिए आप लोग। कैसा हुआ था पेपर? साइंस। अच्छा हुआ। कितने नंबर का लिखी है लगभग? कितने नंबर का लिखी है? पेपर कैसा हुआ है? ठीक हुआ है। कौन सा सब्जेक्ट था? सब्जेक्ट कौन सा था? शिक्षा शास्त्र। अच्छा, कितना नंबर का लगभग लिखी है? 80 नंबर का। 80 नंबर। हाँ। क्या बनना चाहते हैं आप पढ़ लिख करके? डॉक्टर। आगे भी हम बात करें, कुछ छात्र भी निकलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आज विज्ञान का पेपर था और कुछ लोग बता रहे हैं जियोग्राफी भी था, उनसे भी बातचीत करेंगे। और आज विज्ञान का हाई स्कूल का पेपर था और इन लोग बच्चों से जानेंगे कि क्या कौन कौन से पेपर हुए थे, कैसे हुआ था पेपर। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिखा। पेपर कौन सा था आज? ऑल साइंस। अच्छा, कितना नंबर का लिखिए लगभग? बायोलॉजी का परिभाषा बता दीजिए आप। बायोलॉजी का जीव विज्ञान। हाँ, जीव विज्ञान। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नाम बता दीजिए। गुरुत्वाकर्षण क्या है? केवल बल क्या है? बल जो ताकत। जी बिल्कुल। आगे भी हम कुछ युवा छात्र भी आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर हमें कैसा पेपर हुआ है। सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा आपका? अंकित। कौन सा सब्जेक्ट था? कौन सा सब्जेक्ट? कितना नंबर का लगभग किया है?
70 नंबर। बल क्या है? बल पूरा सही है। बल क्या है? सही है। अच्छा, उसका परिभाषा थोड़ा बता दीजिए। ये तो नहीं जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या है? नहीं मालूम। न्यूटन का दूसरा नियम। कौन सा सब्जेक्ट था भाई? कैसा? पेपर कैसा हुआ आपका? मस्त हुआ है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? न्यूटन का दूसरा नियम क्या? न्यूटन का दूसरा का नियम क्या है? न्यूटन का दूसरा नियम फिर 2m में। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? रामत सर। पेपर कैसा हुआ? बहुत बढ़िया। कौन सा सब्जेक्ट था? विज्ञान का। विज्ञान की परिभाषा बता दीजिए जी। आगे भी बात कर रहा था। पेपर कैसा हुआ आपका? बहुत अच्छा। सब्जेक्ट कौन सा था? एजुकेशन था। अच्छा, उसका परिभाषा थोड़ा बता दीजिए एजुकेशन का। कुछ लोग शर्मा भी रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई? क्या नाम पड़ेगा? सब्जेक्ट कौन सा था आपका? विज्ञान। हाँ, विज्ञान। पेपर कितना नंबर का लिखे हैं? विजय यादव। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट था आपका? विज्ञान था। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी मतलब बल क्या है? बल बल किसी भी अवस्था को, स्थिर अवस्था को, ठीक है, बल लगाकर उसको गति अवस्था में कर दिया जाए तो उसको बल कहा जाता है। फिर डिग्री का सूत्र बता दीजिए। ठीक है। K2SO4 K2SO4 और Cl सर रदरफोर्ड कौन थे? रदरफोर्ड वो तो परमाणु का मतलब निर्माण के तो वही थे, रदरफोर्ड। जी बिल्कुल, आगे भी हम बात। और हम लोग थे नवजीवन इंटरमीडिएट कॉलेज पर, जहाँ पर विद्यार्थियों से तमाम क्वेश्चन किए, जिनका रिप्लाई भी दिए बच्चों ने। तो इन्होंने तमाम बताने की कोशिशें की और हम भोजपुरिया माटीलाल अभी कुछ बताना चाहेंगे। तो हम थे अभी पटहरवा में नवजीवन इंटरमीडिएट कॉलेज पर, जहाँ पर विद्यार्थियों से तमाम जानकारी लेने का प्रयास किया। जो भी वीडियो के देखेंगे हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े। कैमरामैन के साथ दिलीप दीवाना युवा का भी धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारा चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। पहले का सवाल ही रहेगा कि एंटी रोमियो से आम आदमी को क्या क्या सुविधाएं इस समय प्रदान हुई है सरकार की तरफ से, आप बताएं आम जनमानस। ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसमें हर थाना स्तर पे एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है, जिसमें 2 महिला आरक्षी, 2 पुलिस आरक्षी और 1 सब इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं। ख़ास तौर से हर थाने की उन जगहों को चिन्हित किया गया है जहाँ पे इस तरीके के तत्व भ्रमणशील रहते हैं, जो कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ छोटी बच्चियों के लिए, स्कूल जाने वाले, कोचिंगों में, तो बाद में कुछ इस तरीके की हरकतें करते हैं जिससे उन्हें कि डर लगे आने जाने में कहीं भी। तो अच्छा, आपको बुलाने के लिए टोल फ्री नंबर क्या है आप लोग? नहीं, एंटी रोमियो का कोई टोल फ्री नंबर नहीं है। हम लोगों ने जगहों को चिन्हित कर लिया है। गुप्तीय नंबर है? हाँ, वैसे कोई इसका अलग से नंबर नहीं दिया गया है। हम लोगों ने जगहों को और समय को चिन्हित कर लिया है। उस समय पर कुछ लोग सादे वस्त्रों में, कुछ लोग वर्दी में हम लोग उपस्थित रहते हैं और जो इस तरीके के तत्व दिखते हैं उनको पकड़ा जाता है। उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने को आदेश मिला है वो किया जाता है। सबसे पहले तो आपका चैनल में, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, एंटी रोमियो में लड़कियों को चाहे महिलाओं को क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही हैं, थोड़ा बताएं जनमानस। तो एंटी रोमियो के तहत तो ये है कि मतलब अगर लड़कियाँ रास्ते में जा रही हैं, कोई बंदे छेड़ रहे हैं उन्हें, तो हम उनको पकड़े, फिर कुछ फॉर्म अगर मानते हैं, अगर मान गए, वहीं समझाने से मान गए तो ठीक है, वरना हम लोग उनको थाने पे लाते हैं, कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। और ताकि ऐसा करने से ये होता है कि कुछ लोगों में मतलब डर भी पैदा होता है, तो ऐसे रोडों पर अनरोड ऐसा कुछ काम नहीं करते जैसे महिलाओं को। सरकार की तरफ से कब से ऐलान हुआ है? ये ऐलान तो काफ़ी टाइम से है, लेकिन अभी फिर से रिसेंटली में एक्टिव हुआ है। लेकिन फिर भी तरफ से क्या क्या सुविधाएं महिलाओं को और आम स्त्री लोगों को मिलता है? हमारी तरफ से तो बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं महिलाओं को। जी। अच्छा, एंटी रोमियो में क्या क्या सुविधाएं मिल रही है फिलहाल में? एंटी रोमियो में जैसे मतलब यही देखा जा रहा है, कहीं कुछ वो नहीं हो, अश्लील हरकतें और ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से लड़कियों को मतलब खड़े होकर देख रहे हैं, लड़कियों को ये छेड़ रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, यही सब देख रहे हैं।